समय की बात है जब संसार में हर ओर असंतुलन फैल गया था। देवता और असुर लगातार संघर्ष कर रहे थे और धीरे धीरे देवताओं की शक्ति कम होती जा रही थी। स्वर्ग की समृद्धि भी समाप्त होने लगी। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे समाधान मांगा। भगवान विष्णु ने कहा कि इस संकट का एक ही उपाय है, समुद्र मंथन। देवताओं और असुरों को मिलकर क्षीरसागर का मंथन करना होगा। तभी अमृत और अनेक दिव्य रत्न प्राप्त होंगे, जिनसे संतुलन फिर से स्थापित होगा। इसके बाद मंथन की तैयारी शुरू हुई। मंदराचल पर्वत को मतनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। देवता और असुर दोनों मिलकर समुद्र मंथन करने लगे। मंथन के दौरान अनेक अद्भुत वस्तुएं और शक्तियां प्रकट होने लगी। विष, चंद्रमा, कामधेनु, कल्पवृक्ष और कई दिव्य रत्न। इसी दौरान एक दिव्य प्रकाश के साथ एक अद्भुत सुंदर देवी प्रकट हुईं, माता लक्ष्मी। उनके प्रकट होते ही चारों ओर उजाला फैल गया। उनके कदम पड़ते ही जहाँ जहाँ वे गईं, वहाँ धन, समृद्धि और खुशहाली आने लगी। सभी देवता और असुर उनके सौंदर्य और तेज से मोहित हो गए। माता लक्ष्मी ने अपने हाथों में कमल धारण किया था और वे स्वयं कमल पर विराजमान थी। उनका स्वरूप शांति, सौंदर्य और ऐश्वर्य का प्रतीक था। जब वे प्रकट हुईं तो सभी ने उनका स्वागत किया और उन्हें अपने अपने पक्ष में करने की इच्छा जताई। लेकिन माता लक्ष्मी ने किसी को भी तुरंत नहीं चुना। वे हर देवता और असुर के पास गईं और उनके गुणों को परखा। अंत में वे भगवान विष्णु के पास पहुंची। उन्होंने देखा कि विष्णु जी शांत, धैर्यवान और सृष्टि के पालन करता है। उनमें अहंकार नहीं था और वे सभी का भला सोचते थे। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपना पति स्वीकार किया। यह देखकर देवता बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि इससे संतुलन और समृद्धि का मार्ग खुल गया। माता लक्ष्मी के विष्णु जी के साथ रहने से संसार में फिर से धन, सुख और शांति आने लगी। लेकिन माता लक्ष्मी केवल वहीं निवास करती है जहाँ स्वच्छता, सत्य और परिश्रम होता है। एक बार की बात है, एक गरीब किसान बहुत मेहनती था, लेकिन उसके पास धन नहीं था। वह हमेशा ईमानदारी से काम करता और संतोष में रहता। एक दिन दीपावली की रात उसने अपने छोटे से घर को साफ किया और एक दीपक जलाकर माता लक्ष्मी की पूजा की। उसकी सच्ची भक्ति और मेहनत से प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी ने उसे आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे उसके जीवन में खुशहाली आने लगी, उसकी फसलें अच्छी होने लगीं और उसका जीवन बदल गया। वहीं दूसरी ओर एक धनी व्यापारी था जो बहुत अहंकारी और लालची था। उसके घर में धन तो बहुत था, लेकिन न तो वह दान करता था और न ही किसी की मदद करता था। धीरे धीरे उसके घर से शांति और सुख समाप्त होने लगे। माता लक्ष्मी वहाँ अधिक समय तक नहीं रुकी। इस प्रकार माता लक्ष्मी की यह कथा हमें सिखाती है कि केवल धन ही सब कुछ नहीं है। सच्ची समृद्धि वहीं आती है जहाँ मेहनत, ईमानदारी, विनम्रता और श्रद्धा होती है। माता लक्ष्मी केवल सोने चांदी की देवी नहीं है, बल्कि वे उस सुख और संतुलन की प्रतीक हैं जो जीवन को सुंदर बनाता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमारे जीवन में बना रहे, तो हमें अपने कर्मों को शुद्ध और सच्चा रखना होगा।